हल्का सा देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। होता है प्रतिरोध, इसका जो क्रम होता है जोड़ने का, वो होता है समांतर क्रम या समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम। तो एक होता है 1/r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, और ये होता है R बराबर R1 R2 R3 R4 प्लस n। अब देखिए, ये हो गया समांतर क्रम और ये हो गया श्रेणी क्रम। इसके आधार पर श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, यानी प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल दे दिया है, तीनों 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 ए और बी। अब इस देखिए सवाल दिया है, एक ए से बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखेंगे, यह यहाँ से धारा बह के अलग अलग भागों में जा रही है। इसका मतलब ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम R1 बराबर 3, R2 बराबर 3, R3। इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 1 धन 1 धन 1, तो 3/3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ओम। इसका मात्रक होता है ओम। अब एक और देखिए इसी टाइप का, ए और बी, 2 ओम, 3 ओम, 4। अब देखिए ये किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे? R बराबर R1 R2 और R3, 2 धन 3 धन 4 बराबर 9 ओम। ये हमारा आ गया प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखिए कैसे होता है। R1 R2 R3 प्लस माइनस, इसमें जो धारा होगी समान होगी, विभव 1 2 और 3। इसमें धारा समान जाएगी तो हम लिखेंगे, ये हमारा होता है श्रेणी क्रम। ये होता है श्रेणी क्रम। तो R1 बराबर VI, या तो यहाँ से I के लिए देख लीजिए, V1 बराबर R1, V2 R2 और R3। और कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर यह आ जाएगा क्या? R1I R2I और R3I। तो यहाँ से I सब में है तो I को बाहर कर लीजिए, R1 R2 R3, फिर V लिखेंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V बराबर RI। तो मान लीजिए समीकरण 1, तो समीकरण 1 में V का मान
रखने पर तो आ जाएगा क्या, भी की जगह हो जाएगा आई बराबर R1 R2 और R3। आई से आई कट गया तो R बराबर R1 R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधक संयोजन में क्या करेंगे, जो श्रेणी क्रम होता है, जो श्रेणी क्रम का होता है उसमें जो धारा होगी समान रहेगी, लेकिन विभव उसका क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसी तरह हम देखेंगे दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम देखिए, इसमें जो विभव R1 R2 R3 और इसमें धारा जो होगी I1 I2 और I3। हम देखेंगे कुल प्रतिरोध में विभव, तो ये क्या आ जाएगा, प्रतिरोधों में धारा I1 बराबर क्या आ जाएगा, V अपान V बराबर R1, I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर हो जाएगा V बराबर R3। तो लिखेंगे कुल धारा, तो I बराबर I1 I2 और I3। इसका मान रखेंगे V बराबर R1 R2 R3। फिर लिखेंगे ओम के नियम से, तो क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान R। मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा V बराबर R, तो V बराबर R1 R2 और R3। तो V बराबर, यहाँ से V को कॉमन कर लीजिए, बचेगा 1 अपान R1 R2 R3। V से V कट गया, बचेगा 1 का R R1 R2 R3। यह हमारा हो जाएगा किस क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। इसी से दोनों से समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से मिलकर बनता है मिश्रित संयोजन। अब इसी के आधार पे इसमें सवाल लगता है।